कहानी है बादलपुर में बसे एक छोटे से गांव की, जहां रमेश और एक तरफ सुरेश रहता था। दोनों की आपस में कभी नहीं बनती थी, पर दोनों की बीवियां बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। भाभी, आपके पति को कुछ काम मिला कि नहीं? 1 महीना हो गया। हम दोनों के पति बस घर पर बैठे हैं। इन लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। एक तो दोनों की आपस में थोड़ी भी नहीं बनती। इन लोगों के चक्कर में हमें भी चुप चुप के मिलना पड़ता है। हाँ, सही कह रही हो। मेरे पति अगर गलती से देख लेंगे कि मैं आपसे मिल रही हूँ तो पूरा दिन मेरा सिर खा जाएंगे। हाँ, वैसे मैंने सुना है कि मगन सेठ के यहाँ 2 लोगों के लिए काम है। हम अपने पति से कहते हैं कि वे लोग जाएं और वहाँ काम करना शुरू कर दें। हाँ, सुना तो मैंने भी है। तो हम एक काम करते हैं, आज ही अपने अपने पति से वहाँ जाने के लिए कहते हैं। तभी दोनों बीवियां अपने अपने घर जाती हैं। सुनो, उठो। तुम 1 महीने से कुछ काम नहीं किए हो, बस घर पर सोते रहते हो और कुछ काम नहीं करते। ना घर में पैसे आ रहे हैं और अब तो राशन भी खत्म होने को है। क्या तुम सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? तुम्हें तो पता है गांव में काम मिलना कितना मुश्किल है। हाँ, मुझे पता है। इसीलिए मैं ये बताने आई हूँ कि मगन सेठ के पास जाओ। वहाँ उनके पास काम है। अगर तुम जल्दी जाओ तो तुम्हें काम मिल जाएगा। नहीं नहीं, मैं अभी कोई काम नहीं करूँगा। अभी थोड़ा और आराम करूँगा, फिर जाऊँगा। ठीक है, सुरेश काम के लिए जा रहा है। अगर तुम्हें देर से जाना है तो कोई बात नहीं। फिर सुरेश ही बोलेगा कि तुम हमेशा मुझसे पीछे रहते हो। क्या कहा? सुरेश भी जा रहा है? अभी मेरे सामने से हटो। मैं अभी के अभी काम लेने जा रहा हूँ। सुरेश की तो ऐसी की तैसी। इतना कहकर रमेश भागते हुए काम लेने के लिए जाने लगता है और दूसरी तरफ सुनो, मगन सेठ के यहाँ काम है। तुम चाहो तो वहाँ एक बार बात करो, तुम्हें काम मिल जाएगा। अभी काम की क्या जरूरत है? अभी तो घर में राशन भी है। क्या कहा? राशन है घर में? बस 2 दिन का राशन बचा हुआ है। समझे न तुम? अगर अभी काम पर नहीं गए तो वो काम किसी और को मिल जाएगा। फिर पता चला हमें घर घर जाकर भीख मांगनी पड़े। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना बुरा बुरा मत सोचो। तुमने कहा ना 2 लोगों की जगह है, तो आराम से जाऊंगा मैं। इतना कहकर सुरेश सो जाता है और दूसरी तरफ रमेश मगन सेठ के यहाँ पहुंच जाता है। सेठ, मैंने सुना है कि आपके पास 2 लोगों के लिए काम है। क्या मुझे भी काम मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। मेरे पास जो काम है वो है चिकन और पनीर का। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या काम करना है, चिकन का या पनीर का। सेठ, मुझे तो लगता है मैं चिकन का काम कर लूंगा अच्छे से। मेरी बीवी को चिकन बनाना भी आता है, इसीलिए वो चिकन बना देगी और मैं उसे बेच दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे हर हफ्ते ठेले का किराया देना होगा, 500 रुपये। बाकी तुम्हें जितना चिकन बेचना है बेचो, बस मुझे हर हफ्ते पैसे दे देना। अच्छा ठीक है सेठ, मैं अभी आपका चिकन का ठेला लेके जाता हूँ। तभी रमेश चिकन का ठेला लेकर चला जाता है और फिर वहां सुरेशा पहुंचता है। सेठ, मैंने अभी अभी देखा कि रमेश यहाँ से ठेला लेकर गया। क्या लेकर गया वो? अच्छा रमेश, वो तो चिकन बेचने के लिए चिकन वाला ठेला लेके गया है। अच्छा, तो फिर मुझे भी जल्दी से चिकन मटन वाला ठेला दे दो, वरना रमेश तो मुझसे आगे निकल जाएगा। सुरेश, अगर तुम्हें उससे आगे निकलना था तो तुम्हें पहले आना चाहिए था ना। इतना देर से क्यों आए तुम? अब मेरे पास पनीर का ठेला बचा है। पनीर? ठीक है, तो मुझे पनीर ही दे दो। वैसे भी मुझसे अच्छा बिजनेस कौन जानता है। पनीर बेचकर ही मैं रमेश की दुकान बंद करवा दूंगा। सही है सही है, पर सुनो, तुम्हें भी हर हफ्ते मुझे 500 रुपये चाहिए, मेरे ठेले का किराया। बाकी तुम जितना चाहो उतना मुनाफा कमाकर अपने पास रखो। बस 500 रुपये हर हफ्ते आकर देकर जाना। तभी सुरेश भी पनीर का ठेला लेकर चला जाता है। एक तरफ रमेश अपना ठेला लगा देता है और दूसरी तरफ सुरेश अपना ठेला लगा देता है। एक तरफ वेज और दूसरी तरफ नॉन वेज, पर गांव वाले ज्यादातर नॉन वेज ही खाना चाहते थे। रमेश भाई, जरा अपने हाथ की चिकन रोटी तो खिलाओ। तुम्हारे हाथ की चिकन का स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। तभी रमेश दोनों को खाने के लिए चिकन रोटी दे देता है और दोनों मजे से चिकन रोटी खाते हैं। सच में रमेश भाई, तुम्हारे हाथ का चिकन बहुत ही स्वादिष्ट होता है, वरना आजकल के ठेले वाले कहाँ कुछ अच्छा देते हैं। हाँ, ये तो मेरी बीवी का कमाल है जो वो इतना अच्छा चिकन बना लेती है, वरना मुझे तो इतना अच्छा चिकन बनाना नहीं आता। पता नहीं ये रमेश अपने चिकन में क्या मिलाकर लोगों को खिला रहा है, जो उसके ठेले पर इतने लोग आ रहे हैं और मेरे पनीर की तरफ तो देख भी नहीं रहे। तभी सुरेश के ठेले पर भी गांव का एक आदमी आता है और सुरेश से पूछता है। भाई, ये पनीर और रोटी कितने का दे रहे हो? 80 रुपये एक प्लेट का, साथ में 3 रोटी भी। अब बताओ आपके लिए कितनी प्लेट लगा दूं? क्या बात कर रहे हो, 80 रुपए? इससे अच्छा तो मैं रमेश के यहाँ जाकर खा लूं। वो 100 रुपए में चिकन और रोटी दे रहा है। अच्छा, अगर तुझे वहीं खाना है तो यहाँ मेरा दिमाग खाने क्यों आया? चल भाग यहाँ से। एक तो सुबह से एक भी कस्टमर नहीं आ रहा, ऊपर से तू मेरा दिमाग खराब करने आ गया। तभी तो तुम्हारे ठेले पर कोई नहीं आता। बात करने की तमीज तो है नहीं तुम्हारे में। भला कोई कस्टमर से ऐसे बात करता है?
हाँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। तुझे कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है भी तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तू जाकर अपनी चिकन रोटी खा, मेरा दिमाग मत खा। हाँ हाँ, जाऊंगा ही। वैसे भी जैसा तुम्हारा बर्ताव है, यहाँ खाने का मन भी नहीं करेगा। सिर्फ स्वाद से ही सब कुछ नहीं होता, स्वाद के साथ साथ बात करने की तमीज भी होनी चाहिए। इसी तरह रमेश के ठेले पर गांव के कई लोग आते हैं, पर सुरेश के ठेले पर कोई नहीं आता। फिर शाम होते ही रमेश और सुरेश सेठ के घर पहुंचते हैं। आ गए तुम दोनों? कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? तुम्हें देखकर लग रहा है कि खूब कमाई हुई है तुम्हारी। हाँ सेठ, आज तो कमाई बहुत अच्छी हुई है। अगर ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा तो मैं एक दुकान किराए पर ले लूंगा। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और तुम सुरेश, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? मुझसे तो पूछो मत, ये सब आपकी ही गलती है कि आपने मुझसे पहले इस चमगादड़ को चिकन का ठेला दे दिया और मुझे पनीर का ठेला पकड़ा दिया। चमगादड़ किसको बोला? सुरेश, तू होगा चमगादड़ जैसा, इसीलिए तेरे यहाँ लोग नहीं आते। तुम दोनों शांत हो जाओ। सुरेश, अगर तुम्हें चिकन का ठेला चाहिए था तो तुम्हें पहले आना चाहिए था ना। तुम देर से आए इसलिए तुम्हें पनीर का ठेला मिला और रमेश को चिकन का। इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें सब आपकी ही गलती है। आपने भेदभाव किया है। आप चाहे तो इस रमेश को पनीर का ठेला दे देते और मुझे चिकन का, पर आपको ये रमेश ज्यादा पसंद है ना? देखो सुरेश, तुम गलत गलत इल्जाम मत लगाओ। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम चिकन का ठेला ले लो और मुझे पनीर का दे दो। कल से मैं पनीर बेचूंगा और तुम चिकन। अब ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है। अब देखना, तुझे पता चल जाएगा कि लोगों को चिकन ज्यादा पसंद है, ना कि तू और तेरा बात करने का तरीका। ठीक है, अब तुम दोनों घर जाओ और कल सुबह अपना अपना काम अच्छे से करना। अगले दिन ऐसा ही होता है। दोनों लोग अपना अपना ठेला बदल लेते हैं। एक तरफ सुरेश और एक तरफ रमेश। सुरेश के ठेले पर लोग आना शुरू हो जाते हैं। क्या बात है सुरेश, आज रमेश यहाँ नहीं है? रमेश कहाँ गया? रमेश ने चिकन की जगह पनीर बेचना शुरू कर दिया है। कहता है कि चिकन में उसे मुनाफा नहीं होता, इसलिए अब वो पनीर बेचने लगा है, क्योंकि पनीर सस्ता पड़ता है। अच्छा छोड़ो, अब ये तो उसकी मर्जी है। तुम अब हमें जल्दी जल्दी एक प्लेट चिकन रोटी दे दो। तभी सुरेश उन्हें चिकन रोटी दे देता है और देखते ही देखते फिर लोग वहां आने लगते हैं। दोपहर तक आधी चिकन करी खत्म हो जाती है। वाह, अच्छा हुआ मैंने रमेश से चिकन का ठेला ले लिया। सुबह से इतने कस्टमर आ गए कि आधा चिकन खत्म हो गया। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, इसमें थोड़ा सा पानी और मसाला मिला देता हूं। किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा? इन लोगों को तो बस भूखे की तरह खाने आना है, स्वाद का क्या ही पता होगा। तभी सुरेश अपनी चिकन करी में पानी मिला देता है और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगता है। सुरेश, कल तो मैंने तुझे पनीर बेचते हुए देखा था, आज अचानक से ये चिकन कैसे बेचने लगे तुम? क्या करूं, अब पनीर कोई ले ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा जब सबको चिकन पसंद है तो चिकन का ही ठेला लगा देता हूं। हाँ, सही बात है। वैसे रमेश फिर कहाँ गया? यहाँ तो रमेश का ठेला होता था ना? हाँ, अब उसने मेरी जगह पर पनीर का काम शुरू कर दिया है। एकदम बेवकूफ़ है, उसे धंधे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अच्छा ठीक है, अब हमें जल्दी जल्दी चिकन करी और रोटी दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। तभी सुरेश उन्हें चिकन और रोटी देता है। वे दोनों चिकन रोटी खाते हैं और कहते हैं, ये क्या है सुरेश? ये तुम्हारी चिकन करी इतनी फीकी फीकी और पानी जैसी क्यों है? रमेश भाई की चिकन करी कितनी स्वादिष्ट होती थी। कुछ स्वादिष्ट नहीं होता था, बस तुम लोगों ने उसे सिर पर चढ़ा रखा है, इसीलिए तुम्हें उसी के हाथ का ही खाना अच्छा लगता है। तुम्हें जो समझना है समझो। तुम्हारे हाथ की चिकन करी इतनी पतली है और साथ ही रोटी तो देखो, इतनी छोटी छोटी है। देखो, बकवास करना बंद करो। अगर खाना है तो खाओ, वरना चलते बनो। मेरा समय खराब मत करो। मेरे यहाँ 50 लोग आ जाएंगे, तुम्हारे जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे ना? हाँ, अब तो हम जाएंगे ही। 100 रुपए बर्बाद करने से अच्छा है कि हम 80 रुपए की पनीर रोटी ही खा लें, कम से कम थोड़ा पेट तो भरेगा। हाँ, सही कह रहे हो, हम हर दिन चिकन खाते हैं, आज रमेश भाई के हाथ का पनीर ही खाकर देखते हैं। तभी दोनों लोग रमेश के ठेले पर आते हैं। रमेश भाई, लगता है जरूर तुम्हारे और सुरेश के बीच कुछ हुआ है, तभी तो दोनों ने अपना अपना ठेला बदल लिया है। हाँ, ये तो बड़ी लंबी कहानी है। तुम बताओ, कितनी प्लेट पनीर लगा दूं? हाँ, 2 प्लेट लगा दो। जरा देखते हैं कि बस ठेलों में अदला बदली हुई है या तुम्हारे स्वाद में भी। हाँ जरूर, मैं अभी तुम लोगों को गरम गरम पनीर देता हूँ। तभी रमेश सबको गर्मा गर्म पनीर परोस देता है। वाह रमेश भाई, मान गए तुम्हें। 80 रुपए में इतना सारा पनीर, और पनीर भी इतने बड़े बड़े टुकड़ों में। हाँ, सही कह रहे हो, साथ में रोटी भी 4 हैं और रोटी का आकार भी बड़ा बड़ा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, 80 रुपए में इतना तो देना ही चाहिए। भले ही मुनाफा कम हो, लेकिन मेरे ग्राहक का पेट अच्छे से भरना चाहिए। रमेश भाई, तुम्हारे इसी बर्ताव की वजह से लोग तुम्हारे यहाँ खाने आते हैं, और साथ ही तुम इतने प्यार से स्वाद के साथ खाना बनाते हो।
हाँ, सही कह रहे हो। अब से हम यहीं खाना खाने आएंगे। अब से वो पानी जैसी चिकन करी खाने हम नहीं जाएंगे। हाँ, बस हम ही नहीं, अब तो गांव वालों को भी कहेंगे कि यहाँ आएं। सुरेश तो पैसे बचाने के लिए अपने चिकन में बहुत पानी मिलाता है। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम लोग अब चिकन की जगह पनीर खाने के लिए यहाँ आओगे। इसी तरह कई दिनों तक रमेश के ठेले पर लोग खाना खाने आते हैं और सुरेश की मिलावट और बुरे बर्ताव की वजह से उसके यहाँ कोई नहीं जाता। एक हफ्ते बाद रमेश सुरेश के ठेले पर जाता है। चलो सुरेश भाई, आज हमें सेठ के यहाँ जाना है उनका पैसा देने। तुम्हें तो याद ही होगा ना? हाँ, मुझे याद है, पर पूरा हफ्ता बीत गया लेकिन मेरे ठेले पर कोई नहीं आया। अब मैं सेठ को पैसे कहाँ से दूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। हाँ, मैंने सुना था। गांव वाले कह रहे थे कि तुम छोटी छोटी रोटियां दे रहे हो, साथ ही चिकन में पानी भी मिला रहे हो। क्या तुम्हें इतना लालच करना सही लगा? मुझे नहीं पता, मैं बस तुमसे ज़्यादा कमाना चाहता था। तुम्हें पता है, हमारी कभी नहीं बनती, इसीलिए मैं किसी भी तरह तुमसे ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था ताकि तुम्हें नीचा दिखा सकूं। हाँ, और इसी चक्कर में तुमने ये सब किया। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। सुरेश, मुझसे मुकाबला करने से ज्यादा तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए कि खुद को कैसे सुधारा जाए। तुम सही कह रहे हो, मैंने मुनाफे के चक्कर में और तुमसे जीतने के चक्कर में सब खराब कर दिया। अब चलो सेठ के पास चलते हैं, उनसे हम सारी बात कहेंगे, वे हमारी बात समझ जाएंगे। तभी दोनों लोग सेठ के यहाँ पहुँचते हैं और सेठ सुरेश से कहते हैं, सुरेश, अब तो तुम्हारा ठेला बहुत अच्छे से चल रहा होगा ना? अब तो तुम खुश हो ना? नहीं सेठ, मेरा चिकन का ठेला जैसा चलना चाहिए था वैसा नहीं चला। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी। अच्छा, कैसी गलती मुझे बताओ। सेठ, सुरेश ने मुझसे जीतने के चक्कर में अपने चिकन में पानी मिलाना शुरू कर दिया था और साथ ही लोगों से बहुत गुस्से में बात करता था, जो गांव वालों को पसंद नहीं आया। इसी वजह से लोगों ने सुरेश के यहाँ जाना बंद कर दिया। अच्छा, फिर तुम्हारे ठेले का क्या हुआ? तुम्हें कुछ मुनाफा हुआ या नहीं? जब लोगों ने सुरेश के यहाँ जाना बंद कर दिया, तब लोग मेरे यहाँ आना शुरू कर दिए। सबका यही कहना था कि मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ और साथ ही पनीर बड़े बड़े टुकड़ों में देता हूँ और रोटी भी 4 देता हूँ। सुरेश, देखा, पहले ही दिन रमेश ने तुमसे कहा था कि सिर्फ चिकन या पनीर का ठेला बदलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने ग्राहकों के साथ बर्ताव भी अच्छा रखना होगा और साथ ही लालच भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब मैं सब समझ गया हूँ, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे समझ आ गया है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, इसलिए अब मैं जाता हूँ। मुझे माफ़ कर देना सेठ, मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे पाया। सुरेश, पैसों की चिंता मत करो और साथ ही तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब से तुम फिर से चिकन बेचो और इस बार रमेश भी तुम्हारी मदद करेगा। तुम दोनों अब मिलकर काम करो, देखना मुनाफा भी अच्छे से होगा और साथ ही तुम दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाओगे। सेठ की बात सुनकर सुरेश और रमेश वैसा ही करते हैं जैसा सेठ कहते हैं। कभी सुरेश चिकन बेचता है तो कभी रमेश चिकन बेचता है। साथ ही दोनों बारी बारी से पनीर भी बेचते हैं और दोनों आपस में अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। हमारे पति तो अब आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। अब तो हमें भी चुप चुप कर नहीं मिलना पड़ेगा और इसी बहाने दोनों मन लगाकर काम भी कर रहे हैं। हाँ, वरना ये दोनों अपने आपस के झगड़ों के चलते हर बार अपना काम खराब कर देते थे और महीनों महीनों घर बैठ जाते थे। पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ है कि मेरे पति रमेश और आपके पति सुरेश दोनों आपस में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि लालच और दूसरों से जलन नहीं करनी चाहिए। हमेशा दूसरों को देखकर अपनी कमियों को सुधारना चाहिए, ना कि दूसरों से आगे जाने की इच्छा में कुछ गलत करना चाहिए।